हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, उन्होंने बहुत जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जब कुछ लोग जो है अपने हकूक़ से तजावज़ करके वो हमारी डोमेन में, सियासी डोमेन में आते हैं, अवाम की डोमेन में आते हैं, तो फिर वो इस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। तो खुदारा आइए हम मिलजुल कर इस इमरानी मुआहदे को यकीनी बनाएं, उसका इयादा करें जिसका हल्फ उठाया हुआ है। अफवाज पाकिस्तान ने हल्फ उठाया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये देख लें। फिर मैं हैरान होता हूँ, 3-3 घंटे DGISPR जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सारा एक ही जमात को लताड़ रहा होता है, एक ही जमात पर यलगार हो रही होती है। और 9 मई को ऐसा उन्होंने घुमाया हुआ है जैसे 9 मई कोई क़यामत खेज चीज़ है। अरे हमने तो कहा है, हमने कहा है 9 मई का खुदारा, 9 मई और 9 फरवरी के दरमियान ज़रा मुआवजा करें, इस पर जुडिशल कमीशन बिठाएं। आपको नज़र आ जाएगा कि 9 मई जो है ऑर्केस्ट्रेटेड एक ड्रामा था। ये लंदन प्लान का वो हिस्सा है जो इमरान खान ने खुद मुझे बताया है कि लंदन प्लान में जब एक आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने गया है अपनी, तो नवाज शरीफ ने यही शराइत रखी है कि इमरान को गिराओ, इमरान को अंदर करो, इमरान की पार्टी के कायदीन को अंदर करो, इमरान की पार्टी को हवा में बखेर कर फेंको, उसके ऊपर केस बनाकर उसे अंदर करो और फिर मुझे लेकर जाओ और मेरे सारे केसेस ख़त्म करो और मेरी ताजपोशी की जाए। ये है लंदन मुआहदा जिस पर अमलदारी हो रही है। ये नहीं चलेगा। अब अवाम ने अपना 8 फरवरी को बड़ा वाज़ेह तौर 2 टोक जवाब दे दिया और 9 फरवरी को आपने जो फॉर्म 47 के ज़रिए यहाँ भी बैठे हुए हैं दोस्त, जिनको हराया गया, जीते हुए को हराया गया। कल का ज़रा डॉन पढ़िएगा, आपको नज़र आ जाएगा। फैफन ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें वाज़ेह लिखा है कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें PTI जीती हुई है, जिनको हराकर और PMLN को बनाकर आज वो पार्लियामान में बैठे हैं, पार्लियामान में घुस बैठी हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है या पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। तो इस ऑडिट रिपोर्ट को ज़रा देखें और यही चीज़ जो है सारे पाकिस्तान पर जो है इसको जो है फैलाया गया है। तो हमारी 100 सीटें वापस कर दें और उन घुसपैठियों को निकालें। हम हर पार्टी से बात करने को तैयार हैं। ये जब तक इसका सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इस मुल्क में ना मुआशी इस्तेहकाम होगा और ना ये मुल्क चल पाएगा। तो अगर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो खुदारा आए और इसको यकीनी बनाएं आइन पर अमलदारी को, ताकि इस मुल्क को चलने दिया जाए। और ये मुल्क अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत और ताकत दी है इस मुल्क को कि इमरान खान के पास इसका हल है। आपने एक मुखलिस कायद को अंदर कर रखा है। हमारा ये मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट दिया है अवाम ने, उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान ना बागी है ना इमरान खान गद्दार है। इमरान खान ही वाहिद कायद है जो इस पाकिस्तान को इन मुश्किल और गंभीर हालात से निकाल सकता है। रिहा करो इमरान को, 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 रिहा करो। आज भी जितना हल निकलता है इस मुल्क के हालात का, वो कैदी नंबर 804 के पास है। आज भी आपको अडयाला जेल के दरवाजे पर ही जाना पड़ेगा। आज भी अगर आपको चाहिए कि इस मुल्क में पुरअमन तरीके से मुल्क चले, रियासत चले आगे, तो फिर आपको इमरान खान और उसके जो साथी हैं, शाह महमूद कुरैशी है और डॉक्टर यास्मीन है और परवेज़ इलाही है और चौधरी एजाज हैं और सनम चौधरी हैं और जितने ये सियासी असीर हैं, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। 1 साल से आपने जुल्म रवा रखा हुआ है। 1 साल में आप एक चीज़ साबित नहीं कर पाए हो, तो फिर आपने किस हिसाब में इन लोगों को पाबा सलासल बंद करके रखा हुआ है। तो ये इसलिए मैं यहाँ ये भी बताने आया हूँ आपको कि ये जो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, ये हुकूमत जो बंदर बांट की गई है, ये जो ओहदे रियासती बांटे गए हैं, ये एक कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और फ्रॉड हो रहा है। ये फिर इन्होंने जो IMF की डिक्टेशंस ली हैं, ये इस बजट बताएगा कि ये अवामी कत्ल हो रहा है, अवाम की मुआशी कत्ल का मुतरादिफ है। ये हुकूमत के पास कोई ऐसा हल नहीं है जो एक भी इन्होंने जो है अवाम को कोई सहूलत दी हो, एक भी इन्होंने ऐसा काम किया हो। इन्होंने कानून साजी की, 28 बिल इन्होंने 1 हफ्ते में पास किए और वो सारे पर्सन स्पेसिफिक थे और वो सारे शरीफ फैमिली को, शरीफ ख़ानदान को उनके केसेस ख़त्म करने के लिए किए गए। शरीफ फैमिली के केसेस ऐसे ख़त्म हुए
उनके सब्दी के ख़त्म हुए, शहबाज शरीफ के ख़त्म हुए, हमजा शरीफ के ख़त्म हुए, हसन नवाज के ख़त्म हुए, हुसैन नवाज के ख़त्म हुए, इसहाक डार के ख़त्म हुए। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? एक तरफ तो पानामा लीक में आता है, दुनिया के माने हुए जो है जय्यद किस्म के वो जो है डिटेक्टिव्स तलाश करते हैं, इनकी फेक कंपनियां, नेल्सन नेस्कॉल, मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने रखूं तो आप हैरान होंगे कि किस तरह से धरती माँ को लूटा गया है इन्होंने। 3 मरतबा लूटने के बाद अब ये 4थी मरतबा लूटने के लिए ताजपोशी आए हैं। और कल का बयान मज़हक का खेज था जो नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ का क्या बयानिया है? ये वही बयानिया है जो पहले दिन कह रहे थे मुझे क्यों निकाला। और फिर ये जो है ज़रा उस पर आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। आपने IGI बनाते हुए 60 लाख रुपया लिया था। ये आज PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 सफ़ा नंबर 1 पर असगर खान के केस में वो जो असद दुरानी ने बयान दिया और जिसकी तायीद बैंकर ने किया, उसमें नवाज शरीफ ने 60 लाख रुपया लिया था। ये किससे? इसहाक खान की उस वक्त हुकूमत थी और उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DG ISI। तो ये एस्टैब्लिशमेंट पहले भुट्टो को फांसी दी, फिर IGI को जो है बनाया गया ताकि एक हुकूमत का रास्ता रोककर एक और शख्स को लाया जाए। ये क्या हो रहा है? वहाँ से भी ज़रा शुरुआत कर दें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आप तो कहते हैं ना एक 2018 की, तो फिर 2018 नहीं, फिर 1985 से शुरू करें। हम कहते हैं सारी इंक्वायरीज करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी होए। जब से आप सियासत में आए हैं पाकिस्तान की तबाही का शख्स आना शुरू हो गया है। आपने कारोबार बना दिया सियासत को, आपने करप्शन को वो जन्म दिया, आपने जजेस को दोलख्त किया, आपने अदलिया पर हमले करवाए और आपने जो है मुनहदम करके सारे रियासती इदारों को अपनी बांदी और लौंडी बनाकर आपने एक ऐसा फैसिस्ट डिक्टेटरशिप का निज़ाम आपने राइज किया जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं और आज तबाही के शाखसाने पर पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। बार दीगर आपने में आ गया। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें। हमारा कोई इरादा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट को हम सियासत में घसीटें। हम समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है सियासत में, और वो हल्फ जो है उन्होंने उठाया हुआ है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि आप अपने हल्फ की जो है खिलाफ वर्जी करें? ये अगर किसी शख्स ने हमारे पार्टी में से कहा है, उसका ज़ाती नज़र व्यू हो सकता है। मैं इमरान खान से रोज़ हर हफ्ते मिलता हूँ, वो इमरान खान ही हमारा लीडर है, इमरान खान ही की जो है बात वही पार्टी पॉलिसी होती है। सो माफ़ कीजिएगा, बाकी हमारा कोर कमेटी में भी ये, जिसका मैं हिस्सा हूँ, कोर कमेटी में भी यही फैसला हुआ कि हम जो है कोई एस्टैब्लिशमेंट से ना बात करेंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट को हम ये रोल देने को तैयार हैं। वो अपना बॉर्डर्स के मुहाफ़िज़ रहें, आइन की हदूद व क़यूद के अंदर रहें, इसलिए हम कोई बात नहीं करेंगे। सियासी जमातों से यस हम करने को तैयार हैं, सभी जमातों से। अभी तो हमें कहा गया है कि 3 जमातों के अलावा बाकी सभी को शामिल करें इस तहरीक के लिए आइन बचाओ। लेकिन अगर हमारे जो है ये फॉर्म 47 वाले जो हमारे मुंतखब शुदा है, अगर वो वापस आ जाते हैं जिस तरह, और उनको अदालती तरीके से, कानूनी तरीके से, किसी कमीशन इंक्वायरी के ज़रिए से अगर हमारी नशिस्तें अवाम के मैंडेट के मुताबिक, अवाम पर जो डाका डाला गया है, अवाम का डाका और चोरी वाला हमें कबूल नहीं है। अवाम के मुताबिक जो लोग मुंतखब होकर आए हैं, हर उस सियासी जमात के साथ हम बात करने को तैयार हैं। और यही पाकिस्तान की जो है सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो आपस में फैसला करें, अपनी दाढ़ी किसी और को मत दें। इसलिए उसका हल जो है वो सियासी कुव्वतें अपने हल जो है मामलात का अपने तय तलाश करें, वो पार्लिमान के अंदर जो है वो करें, पार्लिमान से बाहर सियासी जमातों से मुत्तफ़िक होकर, मुत्तहिद होकर जो है उनसे गुफ्त शुनीद के ज़रिए करें। यकीनन हम ये चाहेंगे। सो इसलिए कोई ऐसा रोल नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करें। देखें, एक बात तो ये है कि उस वक्त आपको सारे मौजूदा हालात का इल्म है। मैं कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल था वो यकीनन एक ऐसा रोल था कि आपने देखा
कि जब हमने उनको एक्सटेंशन देने पर हमने एक सुप्रीम कोर्ट ने उनको कदगन लगाई तो वो किसके पास भाग कर गए? नवाज शरीफ के पास। तो नवाज शरीफ ने उनको जो है ये बेल आउट किया। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर एकतरफा कहा कि हम इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करेंगे, और नवाज शरीफ की जाहिर है कि सपोर्ट के बाद पीपल्स पार्टी जो मज़ाहमत कर रही थी उस वक्त तो जाहिर है उनका तो फिर कोई से ना होती, लेकिन उन्होंने भी अजीम तर मफाद, कौमी मफाद में जो एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाता है वो यील्ड कर दिया और फिर वो शेर बन गए। अब क्या हुआ है? इमरान खान एक वाहिद ऐसा लीडर है मैं समझता हूँ जिसने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को भी कहा, लेट नहीं गया, सब लेट जाते हैं अमेरिका के आगे, नहीं लेटा और उसको ये सजा दी गई है। अब भी इमरान खान डटा हुआ है, वो डील नहीं करेगा और एक दफ़ा किसी को ये काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे आप कि ये एस्टैब्लिशमेंट पीछे जाएगी, हटेगी। बिकॉज अगर जो है आवाम की आप आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। आपका सोशल मीडिया, आपका माशाल्लाह जो आगे ही आप देते हैं बतौर चौथे सतून के मीडिया सारा, वो सारे ये कमेंट्स पॉजिटिवली कर रहा है कि फ़ौज का किरदार आइन के बनाने में या सियासत में नहीं है आइनी तौर पर। जब आप एक इमरानी मुआहदे को आप इस तरह से एम्फसाइज करते हो लोगों के जहनों पर जो हमने मुनक्कश करना है, तो फिर आप देखेंगे कि फिर ये ख़त्म होगा। अगर ये इमरान खान भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो बन जाता आज वज़ीर आज़म, लेकिन क्या होता? पीपल्स पार्टी को कल को वो अलहदा करते और धड़ाम गिरती इमरान खान की हुकूमत, और फिर लोग कहते फिर इसमें और उनमें क्या फ़ायदा है, फ़र्क है। ये भी इक़्तिदार की खातिर जो है ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, वो भी इक़्तिदार की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यही फ़र्क है इमरान खान में और उनमें। तो इमरान खान नहीं करेगा ऐसा। फिर एयरपोर्ट जाना है। देखें, अदलिया को आज़ाद होना पड़ेगा और अदलिया का जो एक आधा जज साहिबान हैं वो भी बाकी जज साहिबान के से को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये इनकी कलेक्टिव विजडम चलती है। चीफ जस्टिस हो या जज हो, उनका वोट एक बराबर है। तो आप देख लें कि अथर मिनल्ला क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि जस्टिस मंदुख खेल साहब क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि बाकी जज क्या कह रहे हैं। सो अदलिया को इस वक्त जो है अपनी सर्वाइवल उनकी जो है उस पर डिपेंडेंट है। क्या अदलिया अपना जो है आइनी किरदार बतौर सतून है आइन के, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, 3 सतून है, अदलिया 1 सतून है। क्या अदलिया चाहेगी कि अपने आप को मुनहदिम कर दे एग्जीक्यूटिव के नीचे और अपना आइनी किरदार ख़त्म कर दे? इसलिए आइन में अगर ज़िंदा रहना है, इस मुल्क को अगर आइन की हुक्मरानी देनी है, तो अदलिया को बिल्कुल गैर जानिबदार होकर दलेराना फैसले करना पड़ेंगे और आइन पर अमलदारी करनी पड़ेगी। फैसल वाबडा को सज़ा करनी पड़ेगी और इसी तरह जो है दूसरे माशाअल्लाह जिनको वो भी सिंध से हैं, लेकिन जो भी तज़हीक करेगा, अदालत की मजाक उड़ाएगा, तज़हीक करेगा, उनको सज़ा होनी चाहिए। आखिरी सवाल हो गया, चले एयरपोर्ट। मेरा सवाल ये है कि जो जजेस जिन्होंने आज तक जो गलत फैसले दिए हैं, आप ये कह रहे हैं कि अदलिया को स्टैंड लेना पड़ेगा, अदलिया को तो जिन्होंने आज तक वो गलत फैसले किए हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका कोई जुडिशल इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखें, वो तो पंडोरा खोलने वाली बात है। आप पहले ये तो करवाएं ना, आइन पर अमलदारी करवाएं। बाकी अगर आपने करना है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल खोलें। जस्टिस मुनीर की कब्र से निकाल कर उसको लटकाएं, जैसे पाकिस्तान 2 लख्त उसने करवाया था, पहला फैसला उसका था। इसी तरह जस्टिस भुट्टो को फांसी दी गई तो वो भी मौलवी मुश्ताक लहद में है, उसकी भी फांसी उसको निकाल के दे दें। मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, उसको कब्र से निकाल के दे दें। देखें, अगर इस तरह पंडोरा खोलने लगे तो शायद फिर कोई ना हो।